हाँ देखो, हम नेट प्रॉफिट निकालना सीख रहे हैं, ठीक है, जिससे हमें कैश फ्लो को शुरू करना पड़ता है। जो भी आपको एप्रोप्रिएशन वगैरह में डाउट है वो सारी कवर हो जाएंगी, ठीक है, ध्यान से सुनना है। फॉर एग्जाम्पल, हमें ये P&L अकाउंट दिया गया है, इसमें जीपी दिया जाता है, ठीक है, कुछ एक्सपेंस आते हैं। अब जीपी के बाद डिविडेंड की इनकम आती है, इंटरेस्ट इनकम आती है, और कुछ अदर भी आ सकता है। एक्सपेंस आ जाते हैं कुछ। एक्सपेंस के बाद इसमें इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का खर्चा आ सकता है, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स आ सकता है। देखिए, इसमें डिविडेंड नाम से कोई इंफॉर्मेशन, ऐसे कोई भी एक्सपेंस नहीं आता, और यहाँ टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। मान लो ये 2 लाख रुपए निकलता है, ठीक है, ध्यान से समझना, इसी में सबको डाउट है, बिल्कुल ध्यान से समझना, कोई डाउट नहीं रहेगी। तो हमें जो 2 लाख का प्रॉफिट होता है उसके बाद हम बनाते हैं एक P&L एप्रोप्रिएशन, जो कि अब बनता नहीं है, लेकिन वर्किंग नोट है इसलिए चल जाएगा। आप जो भी नेट प्रॉफिट कमाते हैं उसको आप ट्रांसफर करते हैं यहाँ पर। मैं प्रोविजन फॉर टैक्स ले लेता हूँ, एक मिनट, 1 लाख प्रोविजन फॉर टैक्स ले लेता हूँ और 2 लाख का नेट प्रॉफिट ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं लेता, यहाँ कुछ नहीं ले रहा हूँ, तो जीपी ऐसे कुछ भी, या यहाँ, हाँ ठीक है, 50,000 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा जीपी? 3.5 लाख आ जाएगा, अगर इनको कुछ ना लूँ तो, ठीक है। तो जो नेट प्रॉफिट मैं कमाता हूँ बाय नेट प्रॉफिट, तो मैं यहाँ लेके आता हूँ 2 लाख, इसमें से कुछ डिविडेंड प्रपोज कर देता हूँ, कुछ ट्रांसफर टू रिजर्व हो जाता है, कुछ पैसा मैं डिविडेंड प्रपोज कर देता हूँ, और कुछ कहाँ ट्रांसफर कर देता हूँ? रिजर्व में। मान लो 50,000 का डिविडेंड पे कर देता हूँ और 30,000 रिजर्व में ट्रांसफर कर देता हूँ, तो कितना बचता है? टू बैलेंस कैरी डाउन। 2 लाख में से कितना बच जाएगा? 80 यहाँ डाल दिया मैंने, 1,20, ठीक है। आ रही बात समझ में? पक्का? अब ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास P&L एप्रोप्रिएशन का पहले से कुछ बैलेंस हो, और मान लो मेरे पास P&L एप्रोप्रिएशन का 40,000 का पहले से बैलेंस हो, तो देखना पुराना प्रॉफिट कितना पड़ा हुआ है मेरे पास? 40। इस बार कितना हुआ है? 2 लाख, ठीक है। तो हो गया 2,40,000। 2,40,000 में से मैंने डिविडेंड में बांट दिया 50 और रिजर्व में डाल दिया 30, तो कितना बच गया? 1,60 क्लोजिंग हो गया, ठीक है, ओके। बता, जब हम कैश फ्लो शुरू करेंगे तो कहां से शुरू करेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब हम शुरू करेंगे तो कहां से शुरू कर सकते हैं हम? नेट प्रॉफिट से शुरू कर सकते हैं। कितना नेट प्रॉफिट? 2 लाख, प्लस हम कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, कितना? 1 लाख, क्या जाएगा? 3 लाख। क्या डिविडेंड जोड़ने की जरूरत है? क्या रिजर्व में जोड़ने की जरूरत है? क्योंकि हमने कहां से शुरू किया है? जब हमने यहां से शुरू किया है तो इसके पहले जो हटा हुआ है वो सब जोड़ने की जरूरत है, ठीक है। मान लो डेप्रिसिएशन हटा हुआ है तो वो जोड़ने की जरूरत है, लेकिन डिविडेंड नहीं हटा है, इसलिए ये सब जोड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन हो सकता है क्वेश्चन तुम्हें नेट प्रॉफिट ना बताए, ठीक है, और क्वेश्चन तुम्हें बैलेंस शीट दे, ऐसी बैलेंस शीट बना के दे क्वेश्चन जिसमें ये लिखा हो, मान लो ए चल रहा है फॉर दी ईयर 2018, तो क्वेश्चन एक तुम्हें बैलेंस शीट दे,
जिसमें 2017 और 2018 की इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, जिसमें वो बताया कि P&L का बैलेंस ओपनिंग में था 40 और क्लोजिंग में है 1,60,000। वो बताएं कि प्रपोज्ड डिविडेंड ओपनिंग में कुछ नहीं था और अभी कितना है 50, और बोले कि जो जनरल रिजर्व है वो ओपनिंग में कुछ नहीं था और अभी कितना है 30, ठीक है, और ए अकाउंट आपके पास ना हो, ठीक है। तो क्या आप इससे नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं? तो हम इससे नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। हम कैसे नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं कि देखो प्रॉफिट कितने से बढ़ गया, बताओ, 1,20,000 का प्रॉफिट बढ़ गया। रिजर्व में कितने ट्रांसफर हुए हैं 50, और डिविडेंड के लिए कितने निकाले गए हैं 30। तो हमने ऐसा कितना प्रॉफिट कमाया होगा कि प्रॉफिट 1,20 से बढ़ गया, 50,000 का डिविडेंड भी बांट दिया और 30,000 हमने रिजर्व में भी डाल दी। तो कितना कमाया होगा 2 लाख कमाया होगा। तो इस इंफॉर्मेशन से क्या करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, जिससे क्या निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। फिर से देखना, इंफॉर्मेशन चेंज कर देता हूं। हाँ ठीक है, बताओ कितना प्रॉफिट कमाया हमने। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। ओपनिंग प्रॉफिट कितना था, क्लोजिंग कितना है, तो कितना पैसा प्रॉफिट में ट्रांसफर किया गया 1,20,000। रिजर्व ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना है, तो कितना रिजर्व में ट्रांसफर किया गया 50, और डिविडेंड के लिए कितना निकाला गया, ओ कोई बात नहीं, यहाँ की इन्फॉर्मेशन तुम्हें याद है क्या, तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा। ठीक है चलो अभी बताओ, रिजर्व कितने से बढ़ गया और डिविडेंड कितना प्रपोज किया गया। तो इस बार हमने इतना कमाया कि प्रॉफिट बढ़ गया 1,20 से, रिजर्व बढ़ गया 50 से, और डिविडेंड भी बांट दिया 30 का। तो हमने कितना कमाया होगा कि 30 का डिविडेंड बढ़ गया, रिजर्व में 50 चले गए, 1,20 प्रॉफिट में बढ़ गए, 2 लाख कमाया होगा। क्वेश्चन क्या करेगा, तुम्हें इन्फॉर्मेशन चेंज कर करके ऐसे पूछेगा और तुम्हें उससे क्या निकालना सीखना है कि नेट प्रॉफिट आखिर हमने कितना नेट प्रॉफिट कमाया होगा। अगर क्वेश्चन तुम्हें नेट प्रॉफिट ही दे देता है तो फिर क्या तुम्हें ये सब करके नेट प्रॉफिट निकालना है, नहीं। अगर क्वेश्चन तुम्हें नेट प्रॉफिट नहीं देता है तो तुम्हें यहां से नेट प्रॉफिट निकालना है। बस 2-3 मिनट और लगेंगे। यहाँ दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस 4,80,000। जनरल रिजर्व दिया गया है 20,000 था, 60,000, और प्रपोज्ड डिविडेंड दिया गया है, यहाँ 30 था, यहाँ 40 है, ठीक है, 50 है। तुम्हें क्या करना है, कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट। क्या निकालना है तुम्हें, नेट प्रॉफिट निकालना है। निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हैं हम, P&L एप्रोप्रिएशन से। क्या क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया गया है, नहीं, तो हमें निकालना पड़ेगा। और हम कैसे निकालेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन बना लेंगे, उससे हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ क्या लिखेंगे, ओपनिंग P&L एप्रोप्रिएशन कितना है, कितना है ओपनिंग प्रॉफिट 4 लाख, क्लोजिंग कितना हुआ 4,80,000, ठीक है। ओपनिंग 4 लाख था, क्लोजिंग 4,80,000 है। जनरल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर किया गया
कितना? 40,000 जनरल में ट्रांसफर किया गया। और टू प्रपोज डिविडेंड कितना लेंगे? 20,000 या 50? 20 या 50? 50। ठीक है, क्योंकि जो पिछले साल का था वो तो अभी तक क्या हो गया होगा? पे हो गया होगा। ठीक है, और जो 50 से हमने क्या किया होगा? करंट ईयर के P&L एप्रोप्रिएशन से निकाला होगा। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे टू प्रपोज डिविडेंड कितना? 50,000। तो बताओ हमने कितना नेट प्रॉफिट कमाया होगा? 1,70,000। अगर हमें क्वेश्चन में 1,70,000 दिया जाए तो क्या हम बैलेंस शीट के P&L को चेक करेंगे या नहीं है जरूरत? जनरल आपकी जरूरत है क्या? नहीं। अगर हमें नेट प्रॉफिट दिया जाए तो तुम्हें नेट प्रॉफिट कितना दिया जाएगा? 1,70। क्योंकि ऐसा होता है ना, P&L बनता है, P&L बनने के बाद नेट प्रॉफिट आता है। नेट प्रॉफिट कहां चला जाता है? यहाँ पे चला जाता है P&L एप्रोप्रिएशन से। ठीक है, 1,70। उसी में से तुम क्या करते रहते हो? कुछ डिविडेंड बांटते हो, कुछ प्रपोज डिविडेंड करते हो। तो अगर तुम्हें नेट प्रॉफिट दिया गया है, मतलब तुम्हें नेट प्रॉफिट दिया गया है, तो तुम्हें जनरल रिजर्व और डिविडेंड के पॉइंट को ऑपरेटिंग के लिए ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि तुम्हें नेट प्रॉफिट दिया गया है। लेकिन अगर तुम्हें नेट प्रॉफिट नहीं दिया गया है और तुम्हें बैलेंस शीट दी गई है, तो तुम्हें रिवर्स कैलकुलेशन करना है कि आखिर मैंने कितना प्रॉफिट कमाया होगा। तो हम इसको रिवर्स कैलकुलेट करते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम यहां से चल रहे हैं और कहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? यहां पर। कैसे कि भाई देखो, ओपनिंग में 4 लाख था, अभी क्लोजिंग 480 है, तो प्रॉफिट 480 से प्रॉफिट बढ़ गया है ना। ओपनिंग 4 लाख था, क्लोजिंग में 480 है, मतलब ओपनिंग की अपेक्षा क्लोजिंग कितने से बढ़ा? 80। 80 तो ये बढ़ गया, 50 का डिविडेंड बढ़ गया, 40 का रिजर्व बढ़ गया। तो कितना पैसा कमाया होगा हमने? 1,70,000 कमाया होगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें नेट प्रॉफिट दिया जाए तो ये सब नहीं करना है। अगर नेट प्रॉफिट नहीं दिया जाए तो बैलेंस शीट से तुम्हें ये सब करके अमाउंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट निकलने के बाद ये सब माइनस होता है। ठीक है, तो अगर तुम्हें नेट प्रॉफिट दिया गया है मतलब अभी जनरल रिजर्व या प्रपोज डिविडेंड माइनस नहीं हुआ होगा। समझ रहे हैं क्या? और पूछते जाओ कोई जो तुम्हारे मन में सवाल थे इसको लेके। चलो एक एग्जांपल ये नोट कर लो, एक और करके बताना।
ये हो गया। जल्दी जल्दी करना है। और जल्दी।
बताओ, सेकंड वाला पॉइंट मिलाओगे तो कितना आएगा? 125 आएगा। पूरा पीएनएल से निकला होगा, पुराना पे हो गया होगा ना। जल्दी करना है, फिर मैं करा दूंगा बोर्ड पे। इसका इसका कितना? 80। इसका भी 80। अस्सी या 85? हाँ 80 आ रहा है। दूसरे का कितना आ रहा है? इसका 80। और तीसरा कौन करेगा? तुम बताओ। 25।